मैं कृपाल रावत और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सभी किसान भाई एकता बना के रखें। और इस टाइम किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है। आज से पंप लाइन भी बंद कर दी गई है। अटल ज्योति तो बंद ही थी और पंप लाइन भी बंद कर दी गई है। जिन किसानों का बिल भरा है वो भी साथ में मर रहे हैं और जिनका नहीं भरा है वो तो मर ही रहे हैं। किसान की फसल इस टाइम बिल्कुल मिटने के कगार पर है और ये सबसे बड़ी गलती है नेताओं की। ये सब नेता करा रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये चाहे तो 5 मिनट के अंदर सारी लाइनें चालू हो जाएंगी। बीजेपी का शासन चल रहा है ना अभी इस वक्त ऑल इंडिया में, तो चाहे तो 5 मिनट के अंदर सारी लाइन जुड़ जाएंगी। और उसके बाद किसान भाइयों का क्या हाल है मुझे पता है। किसान भाइयों में फूट डालो, शासन करो। अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, कमेंट में ज़रूर बोलना कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। किसानों में फूट डालो, शासन करो। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो नेताओं की चापलूसी करते हैं ना, गांव से कई लोग गांव के चापलूसी तलवे तले तेल लगाते हैं, नेताओं को भगवान मानते हैं। किसानों की लाइट जुड़वा दो, चालू करवा दो। और सबसे पहले एक बात और, कि इस टाइम किसान के पास कहाँ से बिल आ रहा है? किसान साहूकारों के पास से, मतलब कि अपनी जो भी वस्तुएं हैं गिरवी रख के पैसा उठा के काम चला रहा है। और ये कौन सा टाइम है मुझे बताइए बिल भरने का? किसान के पास अभी कोई फसल नहीं आई हुई है और जिनका बिल भरा है उनको क्यों मारा जा रहा है? यही कारण है, किसानों में फूट डालो, शासन करो। और जो गांव में चापलूस है ना, जो नेताओं के तलवे तले तेल लगाते हैं, इनमें तो क्या करना चाहिए पता है ना? अब आगे यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, क्या करना चाहिए? नेताओं के चमचों, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, नेताओं को रास्ता भी नहीं मिलेगी गांव में आने के लिए। ये तुम चमचे हो ना गांव से, जिनकी वजह से रास्ता मिल रही है, ठीक है? और किसान की ये हालत है। और किसान अगर बैठ जाए ना तो एक दिन में तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, बोल रहा हूं मैं। किसान कितना परेशान है, कैसे घर चल रहा है। इस टाइम अभी लाइन जुड़ना चाहिए और जो किसान की फसल आ जाए, मजे से आप बेफिक्र होकर बिल की वसूली करो। ये कौन सा टाइम है मुझे बताइए? और नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपा कर ले थोड़ी। नहीं, अगला इलेक्शन आ रहा है, आप पर कृपा ढंग से होगी, बता रहा हूँ। और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी नेता से। मैं किसान एकता में हूँ, ध्यान रखना आप। और जब किसान एकता होता है तब क्या होता है? वो तो आप लोग जैसे फूट डाले, इसलिए किसानों में एकता नहीं है। और एकता हो गया ना क्षेत्र के किसानों में, तो नेता पहले ध्यान रखना आपका। और गांव में अगर आप एंट्री मार जाएं तो कृपाल रावत मत बोलना मेरे से। अगर एंट्री मार जाए गांव में तो ध्यान रखना इस बात का। और नेताओं के चमचों, आप भी ध्यान रखना कि देखना कहीं आपकी शूटिंग ना हो जाए। ध्यान रखना इस बात का। तलवे तले तेल तो बहुत लगा लिया होगा, लेकिन शूटिंग से बचना आप। पहले किसानों के हाथ से आपकी शूटिंग ना हो जाए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और मैं सभी किसान भाइयों से आखिरी में यही बात बोलूँगा कि ध्यान रखो, एकता बनाकर रखो। और जो भी अपने साथ जो नेता जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता थे, कल जो वो गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस की भाई शासन है ही नहीं है। ये मत समझना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ या, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पर गए थे। कम से कम 350 से 400 लोग थे वहाँ पर, करेरा विधानसभा पावर हाउस पर। लेकिन ध्यान रखना, सभी एकता बना के रखो। अगर लाइट नहीं आ रही, सारे रास्ते जाम कर दो। एक ही खुलासा, जय हिंद, जय भारत।